ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करते हैं दोस्तों हिरण्याकश्यप वध से। वारारूपी विष्णु जी ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उसका भाई हिरण्याकश्यप विष्णु जी को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदराचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे पे से खड़े होकर भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्याकश्यप की तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर न रहे और मैं किसी अस्त्र शस्त्र पाश वज्र वृक्ष पर्वत आदि से न मरूं। जल अग्नि मुझे न मार सके, देवता दैत्य मुनि सिद्ध मनुष्य पशु कोई भी जीव मुझे न मार सके। स्वर्ग में पाताल में बाहर भीतर दिन रात में कभी न मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्मत्त हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको अपने सारे दुखों से परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्याकश्यप का वध करने का आश्वासन दिया। इसके बाद विष्णु जी नरसिंह का रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्धंध इधर उधर घूमने लगा। हिरण्याकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले, आप इनकी शरण में चले जाइए। परंतु नरसिंह ने युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नरसिंह के आगे उसकी एक न चली। नरसिंह ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया गया। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म हुआ। हिरण्याकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब अंधक की कहानी सुनिए। एक बार अंधक उसके भाइयों से हंसी मजाक कर रहा था। अब तुम्हारा राज्य में से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख से जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण कर लिया। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उसे वरदान देने आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता मांगी और कहा, मेरे नैनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो जाए और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा न हो, यहाँ तक कि श्री हरि और स्वयं शिव जी भी मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है, तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा, मैंने जो बातें कही हैं वे मुझे मिलें, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा न मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त कर किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरु को त्याग दिया। एक बार वह मंदराचल पर जाकर महल बनवाकर उसमें विहार करने लगा। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी, एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया। तब उसके मंत्री जटाधारी शिव जी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूँ और सबका स्वामी हूँ तथा पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्व समर्थ है। उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वर मांग सकते हो। यह बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। इसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मंदिरापान करने के सेना के साथ लेकर शिव जी से युद्ध करने हेतु चल पड़ा। शिव जी के गढ़ों ने गुफा का मार्ग बना रखा था। शिव जी के गढ़ों से मार खाता हुआ कामाग्नि से दग्ध होकर वह आगे बढ़ता रहा।
शिव जी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उनमें बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल के जानवर मांस चर्बी खाकर खून पीकर आनंद करने लगे। शिव जी ने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी स्त्री के प्रसंग में अपनों से ही युद्ध करना पड़ जाता है। कहा तो मैं पशुपत व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ तो से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे तो दूसरे वन में चलना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने चले गए, परंतु पार्वती जी उस वन में रह गईं। वे शिव जी की प्रतीक्षा मंदराचल पर ही करती रही। वीरक गण उनकी रक्षा करते रहे। उसी समय काम से पीड़ित होकर अंधक उस गुफा में प्रवेश कर गया। उसने 505 दिन तक बिना कुछ खाए पिए निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रणभेदी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी, ब्राह्मणी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां उनके अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक वह युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेजा। अब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे करके शिव जी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा तोड़ डाली। इस पर भगवान बोले शंकर ने श्री हरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भगवान भयंकर युद्ध किया। इस युद्ध में विध्वंस नामक दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगल कर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गए। तब भगवान शिव जी ने साम देव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्ठास किया। इस बीच वह दैत्य नदी को भी निगल गया। क्रोध में भरकर शिव जी ने अपना तीव्र बाणों से विंध्यास को मारकर सभी देवताओं को उसके पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्य को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिवजी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया। देवताओं ने दैत्यों को मार मार कर व्याकुल कर दिया। अंधक को मार कर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले गए। शिव जी द्वारा शुक्राचार्य को निकल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव जी के पेट में छिद्रों की खोज की जिससे बाहर निकला जा सके, परंतु वे असफल रहे। इसके बाद वे शिव जी के मंत्र को जपते जपते उनके वीर्य के रूप में लिंग मार्ग से बाहर आ गए। उन्होंने बाहर आकर शिव जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने शुक्राचार्य को पुत्र व्रत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देखकर दया के साग महादेव बोले, हे भृगुनंदन, तुम जिस प्रकार मेरे लिंग द्वारा मेरे शुक्र से होकर निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कथा को विराम देते हैं। अगले अंक में अगली कथा लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।